हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मैं बेसिकली सीधी से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में मोस्टली रहता हूँ। मेरी जॉब दिल्ली में है और अभी मैं रीवा में हूँ। रीवा में क्यों हूँ? क्योंकि मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी थी एंड डिलीवरी का टाइम था। सो मैं चाहता था उसकी डिलीवरी एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में हो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, जो कि हमारे पास कंपनी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं हॉस्पिटल को लेकर के जो इंश्योर करती हैं। इसलिए मैं चाहता था कि अच्छे हॉस्पिटल में हो। इसलिए हमने फैमिली से डिस्कस करके मैंने एक हॉस्पिटल चूज़ किया था वाइफ की डिलीवरी के लिए जिसका नाम है मिनर्वा हॉस्पिटल, जो रीवा में ओल्ड बस स्टैंड के पास है। मैं वहाँ पे गया था 13th को, हाँ 13th ऑफ मई को मैं वहाँ पे वाइफ को लेके गया था जस्ट फॉर चेक के लिए। एक बार चेक करा लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं और आगे के क्या क्या हम प्रोसेस करना है। ड्यू डेट हो चुकी थी कंप्लीट। सो मैं ये चाहता था कि एक बार क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी नाम सुना था मैंने हॉस्पिटल के बारे में और मेरी वाइफ की जो बेसिक ट्रीटमेंट जो पहले लास्ट 4 मंथ से चल रही थी वो डॉक्टर मधु जैन के यहाँ चल रही थी। तो ये भी मुझे बताना ज़रूरी है आप लोगों को। सो जब मैं 13th को मैं मिनर्वा हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे सिर्फ मेरी क्वेरी थी कि वह चेक कर लेते हैं डॉक्टर, तो आगे के प्रोसेस के लिए अगर हम एडमिट होते हैं या डिलीवरी होती है तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, वो डॉक्टर हमें गाइड करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। जब हम वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने उनको चेक किया, रिपोर्ट के लिए बोला कि रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें पैनिक कर दिया। बेसिकली एक डॉक्टर, जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर जिससे भी मैंने आज तक मिला है डॉक्टर से, चाहे दिल्ली में हो या सिटी में हो, इवन रीवा में भी कई हॉस्पिटल से, डॉक्टर मेरे लिए एक अलग ही उनका एक लेवल है मेरे लिए, बहुत ही टॉप लेवल पे आते हैं। क्योंकि डॉक्टर आफ्टर द गॉड, डॉक्टर को ही आदमी वैल्यू देता है जो ह्यूमन की लाइफ सेव करते हैं। बट वहाँ के डॉक्टर्स के फर्स्ट डे जो था एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल ही डिसपॉइंटेड था कि डॉक्टर ने काफ़ी नेगेटिव वे में एक स्टार्ट किया। रिपोर्ट आने से पहले ही काफ़ी कुछ उन्होंने, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट थी उसको लेकर हम गए थे, तो काफ़ी कुछ स्टार्ट किया कि नहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल केस है, एडमिट हो जाइए, इमीडिएट एडमिट हो जाइए और आपको इमीडिएट डिलीवरी करवानी पड़ेगी। सो रिपोर्ट के लिए गए, चलो चेकअप करते हैं, रिपोर्ट के लिए गए। देन इसके बाद जो हम कंसल्ट किए थे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ज्योति ओझा एंड उन्होंने सारे चेकअप्स के लिए बोले। रिपोर्ट गई, जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने पैनिक कर दिया एक तरह से, कितनी कॉम्प्लिकेशन है, वेरी हाई रिस्क में चीज़ें हैं एंड इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले ट्रीटमेंट जो 5 महीने से चल रहा था लगभग 4 महीने से ऊपर मधु जैन के यहाँ, वहाँ पे ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताई गई थी। और हाँ, करंट कंडीशन ये थी वाइफ की बिल्कुल ओके, ऐसा नहीं वाइफ मूव कर पा रही हैं, चल फिर पा रही हैं, खा पा रही हैं, सब कुछ कर पा रही हैं, उनको इसके लिए उनको कोई कंडीशन ऐसी नेगेटिव कंडीशन फील नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर ज्योति ओझा ने वो काफ़ी नेगेटिव कंडीशन बताई, जो एक पैनिक मोमेंट था हमारे लिए। फिर मेरे ना चाहते हुए भी उन्होंने, जब क्योंकि ऐसे कंडीशंस उन्होंने बना दिया नेगेटिविटी की, तो हमने एडमिशन्स लेना पड़ा। एडमिशन्स ले लिए। अब उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे डिलीवरी करना है, लेकिन रिपोर्ट में 2 चीज़ें उसमें रिपोर्ट में आई कि प्लेटलेट्स जो था वो 65,000 के अराउंड था, हाँ 65,000 था। एंड लीवर फंक्शन की जो रिपोर्ट थी ST कुछ उसका नाम है, सो उसमें थोड़े से हाई वैल्यूम्स दिखा रहे थे। तो वो चीज़ पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया था।
बट प्रिकॉशंस के लिए बोले थे, काफ़ी कुछ सेफ्टी के साथ करना, दैट्स ओके, हमने फॉलो भी किया था। लेकिन डॉक्टर ज्योति ओझा ने काफ़ी कुछ इसको नेगेटिविटी बताया कि नेगेटिव वे में हमें गाइड किया। साथ में उन्होंने हॉस्पिटल्स में हमें 2-3 और लोगों से कांटेक्ट कराया, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है। एक डॉक्टर का नाम याद है जिनका नाम था धर्मेश, डॉक्टर धर्मेश। उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसे ट्रीट किया जैसे बहुत वेल विशर हैं आपके, बहुत अच्छे हैं, और लेकिन जब उनसे बात हुई मेरी, जब रिपोर्ट आने के बाद, तो उन्होंने इतनी नेगेटिविटी डाल दी इस केस को लेकर के, जो मतलब एक एक्सेप्टेबल था ही नहीं, कि कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है डिलीवरी में, एंड आपको एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा साइन करके, तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। मतलब कोई भी इंसान इतनी नेगेटिविटी के साथ हम आगे प्रोसेस कैसे कर सकता है, क्योंकि नेगेटिवली बोलो डिलीवरी करवा दो। सो मैंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने उसे रिफ्यूज़ इन द सेंस, मैंने कहा इसे पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि आपने जो कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, डॉक्टर ज्योति ओझा ने जो कॉम्प्लिकेशन बताए थे, हम बोलो कि इसे थोड़ा इंप्रूव कर दें पहले। प्लेटलेट्स, अगर बॉडी प्लेटलेट्स इंप्रूव करते हैं, लीवर फंक्शन थोड़ा इंप्रूवमेंट अगर हो जाता है तो फिर आगे के लिए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इमीडिएट करा लो। हमने बोला कि नहीं, अभी हम इसको हॉस्पिटल यहीं पे एडमिट रहते हैं, बट इम्प्रूवमेंट करते हैं इसको पहले ट्रीटमेंट के थ्रू, देन इसके बाद हम आगे सर्जरी के लिए जाएंगे। देन इसके बाद 14 को सर्जरी के लिए प्लान किया था, जो पोस्टपोन हो गया। और इसके बाद 2 दिन का एक एस्ट्रोलॉजी हमारे तरफ लोग मानते हैं, जिसे मूल बोलते हैं, जो 2 दिन का होता है। आई थिंक अगर स्टार्ट होता है 2 डे के अराउंड होता है। तो डॉक्टर को हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सर्जरी होगी तो आइदर ट्यूसडे को, अगर डॉक्टर सही रिपोर्ट बताते हैं पॉजिटिव वे में, तो हम ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में कर देते अराउंड 11 AM मॉर्निंग में। देन अदरवाइज़ वो होता थर्सडे इवनिंग में आफ्टर 6:37 के बाद, क्योंकि वो मूल का टाइम था। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि अगर बॉडी अलाउ करती है पेशेंट की एंड सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद करें, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। कि कुछ उस नेगेटिविटी मानते हैं एक फैमिली में कुछ इस चीज़ को लेकर के, हम भी चाहते थे, डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था, डॉक्टर इस बात को एग्री भी कर गए थे। फिर सडनली जब सब चीज़ें क्लियर हुई, मंडे हो गया एडमिशन, ट्यूसडे 2 दिन के लिए रिकवरी के लिए हम लोग ट्रीटमेंट, एक बेसिक चीज़ें हम उनको पेशेंट को देने लगेगी ताकि उससे प्लेटलेट्स इम्प्रूव हो, लाइक बकरी का मिल्क हो गया, कीवी फ्रूट्स हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि हम एवरी डे मैंने उनको बोलता था हॉस्पिटल में कि CBC करा लीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। 65 पे हम ले आए थे, 70 हुआ, 75 हुआ। एंड थर्सडे को हमने फिर कराया था, तो वो 85 तक आ गया था, 85,000। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग अभी भी वो कॉम्प्लिकेटेड केस था, जबकि सेम चीज़ मैंने जब मधु जैन को ये रिपोर्ट बताई थी इसी चीज़ को लेकर के, तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप नेगेटिव हो जाओ, और ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ के डॉक्टर, जो मिनर्वा के डॉक्टर थे, वो उन्होंने थर्सडे इवनिंग के लिए फाइनल किया था कि थर्सडे इवनिंग में हम करेंगे, आफ्टर 6:37 के बाद हम डिलीवरी करेंगे। सब कुछ सही था, डेट डिसाइडेड थी, हम लोग भी रेडी थे, फैमिली की तरफ सब कुछ था। सडनली 2:30 पे एक डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, मैं उनके पास मिलने गया, डॉक्टर ज्योति ओझा। उन्होंने डायरेक्ट सर्जरी के लिए मना कर दिया। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, क्या इस बीच में ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन डॉक्टर ज्योति ओझा ने सडनली बोले कि हमें सर्जरी करना ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कोई प्रॉब्लम्स हैं टाइम्स को लेकर के, क्या बोले? उनको बोला मुझे करना ही नहीं है, अगर आपको ले जाना है दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ पे करवाना किसी डॉक्टर को बुलवा लो, लेकिन मुझे नहीं करना। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको नहीं करना तो कल बता देते, क्योंकि जब आपने कल फाइनल किया था, हमारी ये बात हुई थी, फाइनल किया था, तो आपने फिर हाँ क्यों बोला था? आपके कहने पर हमने पहले भी 4 यूनिट PRP अरेंज किया, वो भी डोनर नहीं मिलते, बड़े मुश्किल से हमने अरेंज कराया था अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को बात करके। वो आप पेशेंट पे उसको ट्रांसप्लांट करा दिए, जिसका यूज एक्चुअली में नहीं था। बाद में उन्होंने बोला फिर से 4 यूनिट अरेंज करो। अब वो चीज़ें फ्री में तो आती नहीं हर चीज़ें, ठीक है। सो टाइम भी वेस्ट होता है और इतनी सारी भागा दौड़ी होती है। तो डॉक्टर ने फिर
इमीडिएट मना कर दिया, बोला मतलब डॉक्टर ज्योति ओझा उनका ये था कि करना था 6:37 के बाद करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया 2:30 के, करना ही नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आखिर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम डिस्कस करते हैं। बोला डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं करना है, आप ले जाना हो ले जाओ। उन्होंने बोला जाइए डॉक्टर धर्मेश से मिल लीजिए। मैं डॉक्टर धर्मेश के पास गया, उनकी भी एक अलग ही एटीट्यूड और जो वर्ड थे काफ़ी एग्रेसिव वर्ड थे कि आपने पोस्टपोन कराया था, इतनी कॉम्प्लिकेशन। मैंने बोला पोस्टपोन कराया था क्योंकि आपने ही बोला था कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कॉम्प्लिकेट को आप उस समय पे करते हैं, बोलते कॉम्प्लिकेशन में ये हो गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर हमने जब मैं फिर से डॉक्टर धर्मेश से बात किया तो उन्होंने बोला डॉक्टर ज्योति से ही बात करिए, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैंने उनसे बोला कि मतलब आप चाहते क्या हैं, आप लोगों ने ही एडमिट करने के लिए बोला, अब आप मना कर रहे हो, इस कंडीशंस को देखते हुए भी आप मना कर रहे हो, किस मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं डॉक्टर ज्योति के पास फिर गया, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं करना है मुझे। जब उनको करना ही नहीं था तो उन्होंने एडमिशन लिया क्यों, और मुझे कन्फर्मेशन क्यों दिया था वेडनेसडे नाइट को, ओवरनाइट को, कि ये थर्सडे को हम सर्जरी करेंगे, सब कुछ सही रहेगा, और सडनली मना कर दिए। सो फिर धर्मेश जी के पास गए, डॉक्टर धर्मेश ने एग्रेसिव हो करके बोला। मैंने भी उनको बोला कि अगर आपको नहीं ही करना था तो टाइम पास क्यों कर रहे थे 4 दिन से, अब बिल बनाने के लिए। उन्होंने लगभग ओवरऑल हमसे 50,000 रुपये तक सारा कुछ अगर हम कंक्लूड करें, क्योंकि जब से हम एडमिट हुए थे सारी बिलिंग्स को लेकर, जो हमारे एक्सपेंसेस लग रहे थे, चाहे पेशेंट को लेकर के हों, ठीक है, चाहे उन्होंने जो रिकमेंड किया था कि पीआरपी यूनिट कलेक्ट करिए, उन सबको लेकर के 50,000 रुपये तक उन्होंने हमसे एक तरह से वसूला है। और रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फिर से डॉक्टर वापस, क्योंकि अब डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं था। हम वापस डॉक्टर जो हमारी पुरानी डॉक्टर थी जिसे हम पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे, डॉक्टर मधु जैन, उनके पास आए, उनको कंडीशंस बताए, उनको रिपोर्ट दिखाए। उन्होंने इमीडिएट उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। इवन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, पीआरपी है, कुछ नहीं बोला कुछ नहीं चाहिए, आप पेशेंस रखिए, कुछ होगा तो हम बताएँगे। उन्होंने 1 घंटे में ही सब कुछ, हम वहाँ से हम डिस्चार्ज लिए थे मिनर्वा से थर्सडे इवनिंग में अराउंड 5:30 के अराउंड हमने वहाँ डिस्चार्ज ले लिया। और वहाँ से क्योंकि पास में ही है डॉक्टर मधु जैन का क्लिनिक, वहाँ यहाँ पे ले आए आधे घंटे में, डॉक्टर को कंडीशंस बताई, दिखाया, रिपोर्ट सारी दिखाई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट चेक किया, देन इसके बाद उन्होंने बोला एडमिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और विदिन 1 आवर अगर हम बोल सकते हैं, क्योंकि 6 बजे करीब हम पहुँचे थे, उन्होंने पेपर वर्क किया, प्रोसेस किया, एंड 7:18 के आसपास उन्होंने एक गुड न्यूज़ दी कि आपको बेटी हुई है, माँ बेटी दोनों सुरक्षित हैं, देयर इज़ नो इशू, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी कोई ब्लीडिंग्स नहीं हुई हैं, जो कॉम्प्लिकेशन था कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं आप सभी के माध्यम से अपनी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि मिनर्वा जैसी हॉस्पिटल से दूर रहें। देखिए वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे पेशेंट के साथ मजाक किया जाता है, उनके पैसे लूटे जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या वहाँ के जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है। वो सिर्फ पहले आपको एक लॉलीपॉप देते हैं, फैसिलिटी दिखा करके सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही आपने एडमिट वहाँ हो गए किसी भी रीजन से, ठीक है, कि इतना पैनिक कर देते हैं कि आप कहीं के रहते नहीं हैं, और बाद में वो ट्रीटमेंट किए बिना वहाँ से भगा भी देते हैं। ये मेरे साथ हुआ। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कि मिनर्वा जैसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट रहें, वहाँ पे जाएँ ना, और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करें, क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो भी डॉक्टर हैं या मैनेजमेंट है, उनको तो बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल डिमांड नहीं है, ये पब्लिक की डिमांड है कि अगर किसी पेशेंट के साथ इस तरह के करेंगे तो एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एंड थैंक यू बोलता हूँ जो इन्होंने मेरे साथ उस टाइम पे जिस कंडीशंस में मैं था, मेरी फैमिली थी, वाइफ की डिलीवरी के लिए था, मैं सपोर्ट किया, सबके लिए थैंक यू। एंड ऐसे डॉक्टर्स, डॉक्टर ज्योति ओझा जैसे डॉक्टर, डॉक्टर धर्मेश जैसे डॉक्टर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे हॉस्पिटल से दूर रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे शेयर करिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इनकी कंडीशन के बारे में।